हेलो, नमस्ते, नमस्कार मुरैना। तो आज आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक मुरैना के एक बेहतरीन एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसे आप सभी लोग जानते हैं। और ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनका परिचय देना सही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक नए व्यूअर्स जो अभी-अभी फ़ोन जिन्होंने यूज़ करना शुरू किया, उन्हें बता देता हूँ। इनका नाम है दीपक स्वामी जी। और इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतने सारे सोशल वर्क करते हैं, इतनी सारी समाज सेवा करते हैं, जिसके बीच से इतना टाइम निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज ये हमारे बीच आए हैं, तो आइए थोड़ा इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं और इनके कामों के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ ये जानते हैं कि आखिर हमें भी सोशल वर्क करना चाहिए और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, नमस्कार भैया। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप बताएं। बस अच्छा है। मुरैना में सर्दी बढ़ रही है और सर्दी के जी साथ ही साथ कुछ बाहर समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। कई जी। सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए नहीं है सर्दी में, और तो उनके लिए आप क्या भी आपका करने का कुछ? उनके लिए मैंने अभी सोचा है कि थोड़ा जैसे सर्दी बढ़ी है हुँ, तो मेरे को अभी कंबल लेने हैं, हुँ, और जो कैप वगैरह है, हुँ, हुँ। हाथों के ग्लव्स हैं, ये सारी चीज़ें लेनी है। जी, कुछ माता बहनों के लिए जो कोट वगैरह जो आता है शॉल ना, शॉल लेनी है। शॉल लेनी है, वो भी लेनी है मेरे को, सारी चीज़ें। एक सव और बच्चों के लिए भी कुछ जी। गर्म कपड़े। हाँ एक सवाल मेरा रहेगा, जी। जैसे कि आज के समय में जैसे आप दूसरों के लिए इतना सारे चीज़ें सोच पा रहे हैं, आज लोग अपने फैमिली के लिए इतना नहीं सोच पाते, भाई-भाई के बारे में इतना नहीं सोच पाता, लेकिन आप समाज में ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, इसके पीछे की प्रेरणा क्या हो सकती है आपकी? कहाँ से ये सारी चीज़ें आपके अंदर आईं? ये क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो मतलब शुरू से ही मेरा एक थोड़ा सोचना था, हुँ, हुँ। क्योंकि जो मैंने जीवन काटा ना अपना, हुँ, जब मेरी उम्र थी 10 साल की होगी, जब से मैं देख रहा था, हुँ, हुँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, परेशानी भी झेली। और एक जैसे सोचता था कि शाम को क्या खाना है, हुँ, हुँ। बच्चे मेरी इच्छा होती थी कि आज मेरे को ये चीज़ लेनी है, तो वो चीज़ मैं नहीं ले पाता था। तो आज कुछ बच्चे भी हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ें, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने नहीं कर पाया, चलो मैं किसी को खुशी तो दूंगा, तो वो मैंने ले लिया, ये मान लूँगा मैं। जी, तो आप उन सभी में अपना स्वरूप देखकर वो सारे काम करते हैं। नहीं, उन सब में तो सिर्फ मैं भगवान को ही देखता हूँ। जी। जी, वो मेरे लिए भगवान ही हैं, बच्चे हैं, हुँ, माताएँ मिलती हैं मेरे को, जी, उनको उनको मैं माँ को देखता हूँ उनमें। जी, जो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनको पिता के रूप में देखता हूँ। बच्चे हैं, उनको भी है, जो दीदी वगैरह मिलती हैं, उनको भी बहन के रूप में ही देखता हूँ मैं। जी। और सारा रूप मिला के मैं भगवान का रूप मानता हूँ सभी को। एक खुशी मिलती होगी ये सारी चीज़ें करने के बाद, उसके एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगता है जी, आपको? जी। मैं ये वीडियो शूट करने के बाद जब मैं घर जाता हूँ, हुँ, हुँ, और हमारा जो भाई है ना, हुँ, हुँ, एडिटिंग करता है, मेरे साथ जो रहता है, हुँ, हुँ, सॉन्ग लगाता है, वीडियो डाल देता है। हुँ, उसके बाद फिर उस पे जो कमेंट आती है ना, हुँ। उससे मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत खुशी भी होती है, और कभी-कभी रोना भी आता है। जब मेरे माँ-बाप के बारे में अच्छा बोला जाता है ना, जी, तो मैं रो जाता हूँ। परवरिश को लेकर जी काफ़ी हाँ, अच्छा बोला जाता कुछ है। ऐसी कमेंट आती हैं कि पैर छूने की वो बोलते हैं, वो माँ-बाप के संस्कार हैं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे माँ-बाप ने मेरे को इतना मतलब बनाया, इतना बड़ा किया, और उनको इतना मतलब सम्मान मिल रहा है, जी, तो ये बहुत खुशी की बात है कहीं मेरे न लिए। कहीं आपके हाँ, द्वारा किए गए सारे जी, काम जी। उन्हीं की आप परवरिश का एक रिफ्लेक्शन है। जी हाँ, उन्होंने जो सिखाया आपको, जी वो आज हाँ। आप समाज में उसे फैला पा रहे हैं, लोगों के बीच प्यार बाँट रहे हैं। इसी प्यार बाँटने की कड़ी में ऐसी कोई कहानी बता सकते हैं आप मुझे, जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? किसी ऐसे बच्चे के या किसी का आपने मदद की हो और उसने लाइफ़ में कुछ अच्छा अचीव कर लिया हो आपकी मदद के द्वारा? मैं समझा नहीं मतलब। मतलब आपकी मदद के द्वारा किसी ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया हो लाइफ में, जो बहुत जैसे कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई में आपने हेल्प की हो, या किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरतें पूरी करी हो जिसने अपने लाइफ में फिर बाद में आपकी मदद से कुछ अच्छा कर दिखाया हो? अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 जी, साल हुआ है अभी जी। तो, और ऐसा कोई अभी तो आया ही नहीं है। लेकिन आगे हाँ, के लिए भी जैसे कोई हाँ, बच्चा। हाँ। आगे के लिए तो मैंने ये बहुत सी चीज़ें सोच रखी है कि क्या होता है कि बच्चों को जो पैदा होते हैं, हुँ, हुँ। नवजात शिशु, उनको छोड़ जाते हैं। हुँ, हुँ। अगर मुझे ऐसा कहीं कोई मिलता है, तो एक अपने बेटे की तरह पालूँगा उसको, हुँ, हुँ। पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने सोच रखा है। बहुत सुंदर। हाँ, ये काफ़ी अच्छा विचार है आपका, क्योंकि आज के समय में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लोग लड़कियों को पैदा होते ही उन्हें छोड़ देते हैं। हाँ, उनके लिए तो जो सबसे ज़्यादा ये मेरे लिए। हाँ,
क्योंकि लड़कियों को लोग आज भी हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जी, जहाँ हम आगे कितना भी बढ़ जाएँ पढ़ लिख कर, लेकिन वो जो हमारी सोच है लड़कियों को लेकर वो शायद अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। पर ऐसा कहना है मेरा कि लड़कियाँ भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी कुछ कर दिखाया और हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हमारे ही देश में आया है, जी तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इतना समझें कि लड़कियाँ कम नहीं हैं, लड़कों से बहुत आगे हैं और बहुत कुछ अच्छा करके दिखा सकती लड़कियाँ लड़कों से बहुत आगे हैं। हैं जी, और जो माँ-बाप को प्यार जो करते हैं ना, बेटियाँ जो होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं, लड़के एक बार चेंज भी हो जाते हैं, जी, लेकिन बेटियाँ चेंज नहीं होती है और माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल भी रखती हैं वो। जी। लेकिन बेटा नहीं रखेगा इतना, बेटा तो गया सिरगिट फूँकी और निकल गया, हुँ, हुँ, लेकिन बिटिया बहुत ख़्याल रखती है। बिल्कुल। सारी चीज़ें सोच कर करती जी है, हाँ, हर तरह से अपने आप को ऐसे रखती है जिससे कि माँ-बाप का नाम खराब ना हो। जी हाँ। बिल्कुल। इसी कड़ी में मैं आपसे आपके बचपन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कैसा रहा आपका बचपन? मतलब कैसे थे आप? चंचल थे या शांत स्वभाव से थे? कैसी थी आपकी मतलब बचपन में आपकी छवि कैसी थी? ये खेल मतलब चंचल ही थे, हाँ, हाँ, क्योंकि खेलते रहते थे, चाहे जहाँ जाते थे, चाहे जिस दुकान में घुस जाते थे, जिसके घर भी जाना था वहाँ चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, हाँ, हाँ। मतलब आपका जो पहले आप कहाँ रहते थे इससे पहले? मैं मुरैना गाँव से हूँ, अच्छा, मुरैना गाँव में ही रहता था। जी। मैं 8 साल की उम्र से हुँ, मार्केट में आया मुरैना जी, और सिकरवारी बाज़ार में हमारा मकान था, जी, पुराना हमारे परिवार सहित हुँ, सभी का मकान था उसमें, जी। तो उसमें ही हम रहते थे, वहीं हम बड़े हुए, उसी समय सारी आप चीज़ें उस हाँ। पूरे एरिया में आप मतलब घूमते-फिरते जी रहते थे, हाँ, काफ़ी चंचल थे। जब हम गाँव से आए थे ना तो हमें देखो क्या होता है बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं, हुँ, लेकिन उस तरीके से हम रह नहीं पाते थे। हुँ, हुँ। बर्थडे बनती थी, हम जानते ही नहीं थे कि बर्थडे होता क्या क्या चीज़ है? होती है। होती क्या है? हाँ, बड़े लोगों के हम दूर से खड़े होके देखते थे कि इसको बर्थडे बोलते हैं। लेकिन आज आप कई गरीबों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मेरे पास तो दूर से देखता भी था, आप घर पे जाके बोलते थे माँ-बाप से कि एक मेरा ऐसा है, लेकिन हमारे माँ-बाप ने जो चीज़ सिखाई थी ना, वो बर्थडे आज कोई नहीं मनाता है। जो पटाप पे बैठ के तिलक किया जाता है हुँ, ना, हुँ, हुँ। वो बर्थडे सबसे अच्छा हमारी लगा। संस्कृति और जी हाँ, परंपरा दर्शाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्यों उस टाइम हम जब हम छोटे थे ना, वो लगता था हमको कि हम भी केक काटें, केक काटें। और आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों का प्यार इतना है कि इतने केक काटते हैं मेरे भाई लोग सभी आपका बर्थडे बहुत ज़्यादा। धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब जी हाँ, जहाँ एक नहीं कट रहा था, आज इतने सारे कटते हैं, इनकी आपको गिनतियाँ भी नहीं होती होंगी। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी। प्यार मिलता है मेरे को ऐसे ही और आपको प्यार मिलता रहेगा हमारी जनता से, क्योंकि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें जनता अपने आप ही प्यार करने लगती है। हाँ, और ये बात तो है। ये मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ जो भी वीडियो या रील्स बनाते हैं ना, हुँ, भाव से बनाएँ। जी, ये ना सोचें कि इसमें अपने को व्यूज़ कितने मिलेंगे, जी, लाइक कितनी मिलेंगी। मैंने ये शुरू में कुछ नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ़ यही सोचा कि मेरे को बस ये करना है। तो मैंने ऐसा किया, भाव से किया, तो वो कहते नहीं है कि ऊपर वाला देखता है। जी, ऊपर वाला मेरे को कहीं न कहीं देखता है। आप भी मेरी वीडियो देखते होंगे, जी। तो आपको क्या लगता है बनावटी लगता है कुछ? बिल्कुल बनावटी नहीं लगता। कोई भी देखता होगा नहीं लगता। तो इसीलिए मेरे को लाइक मिल रही है, इसीलिए मेरे को प्यार मिल रहा है। और ये मेरा जो कर्म है, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा-सा इंसान हूँ। जी, लेकिन जो मेरे को प्यार मिल रहा है ना, वो आप लोगों की वजह से ही मैं बैठा हूँ और मैं ये हमेशा ही मानूँगा कि आप भाइयों ने ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आपके कुछ नहीं हूँ अभी भी। आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी कुछ समय पहले, अच्छा, और वहाँ ये था कि आपके कुछ वीडियोज़ देख रहे थे लोग, हाँ। और मेरे घर में भी देखी जाती है। मेरी मदर जो हैं वीडियोज़ देखती रहती हैं, प्रेमानंद महाराज की आती, तो वो एक जैसे कंटेंट में आपकी वीडियो आ जाती जी, हैं। जी, जी, तो वहाँ सारी की सारी चीज़, तो आपकी वीडियो लगती है कि उसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं है। जी। एक प्रेम भाव दिखता है, उसमें समझ में आता है कि आपने वास्तविकता में लोगों से मन का जोड़ दिखता है उसके अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनकी वीडियो बनाने की वजह से लोग इंस्पायर होते हैं। अगर लोग सिर्फ़ दिखावटी रूप में ही अगर लोगों की मदद करना शुरू कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हाँ, जी। इससे एक गरीब का भला होगा। किसी आपने का उस हाँ, हाँ। किसी का पेट तो भर जाएगा। हाँ, अगर आपने मान लीजिए एक वीडियो बनाने के लिए अगर किसी को खाना दे दिया, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है? नहीं, लोग कहते भी हैं कि आप ये दिखावा कर रहे हो, हाँ, लेकिन मैं उन लोगों से, भाइयों से ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, हाँ, उनसे भी मैं हाथ ही जोड़ूँगा और हाँ, धन्यवाद दूँगा उनका। चलो आप कमेंट तो करते हो, हाँ, लेकिन आप ये बोलते हो कि आप दिखावा कर रहे हो, तो चलो दिखावा ही सही, लेकिन किसी का पेट तो भर रहे हो, ये दिखावा किसी को खाना तो खिला रहे हैं। लेकिन मेरे दिखाने से या मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो आपके अंदर कोई प्रेरणा जगी होगी, जी, तो आप भी सोचते होगे यार 2 लोगों को हम भी खिलाया है। जी, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा कि ये दिखावा एक बार आप ज़रूर करके देखिए, आपको हाँ, मन एक को बार सुकून बहुत मिलेगा, बहुत अच्छी नींद आएगी उस रात को आपको। बिल्कुल मिलेगा। और
उसकी वीडियो भी बनाना है, दिखाना भी है, और जब आपकी फैमिली देखेगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। सोशल मीडिया आज के समय में हर कोई इस्तेमाल करता है। आज जैसा हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ़ोन पहुँच चुका है और सभी लोग देखते हैं। और इस प्रकार की अगर चीज़ें हम दिखाते हैं तो कहीं न कहीं लोग संवेदनशीलता के साथ इसको समझ पाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा करने से व्यूज़ ज़्यादा आते तो चलिए व्यूज़ के लिए ही कर लीजिए, लेकिन समाज में कम से कम पॉज़िटिविटी फैलाइए। अगर आप डांस करें या वैसा कुछ अभद्रता फैलाएँ, वो हमारे कहीं न कहीं क्षेत्र की छवि को भी खराब करता है। लेकिन मुरैना की छवि को इन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं कहूँगा कि पूरे देश से बहुत अच्छे कमेंट आते हैं इनके लिए और काफ़ी प्यार मिलता है पूरे देश से और जब ये सुनने को मिलता है कि मुरैना क्षेत्र से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से ही प्यार बटोर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि ऐसे काम आपने अभी 1 साल हुआ है, मैं चाहूँगा कि 1 साल ही हुआ है। 100 साल तक करते रहें ये काम। अरे जब जब तक जीऊँगा जब तक करूँगा। आप बिल्कुल करें और आपके बाद कई ऐसे लोग आपको देखकर इंस्पायर हों, जैसे होता है ना कि आप शुरू में लोग आपको देखकर हँसते हैं, लेकिन बाद में आपको देखकर आपकी कॉपी करना शुरू शुरू करते हैं। में क्या था कि मैं मुझसे लोग पूछते भी थे, तो मैं आज भी नहीं डालता कि मुझसे ये पूछते थे आप कहाँ से हो सर? मिलना है आपसे। हुँ, आप लखनऊ आ जाओ, आप हरियाणा आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ, मुंबई आ जाओ। मैं ये नहीं डाला अभी तक कि मैं मुरैना से हूँ। जी। मुझे क्या है, पता नहीं ये लोग सोचें क्या यार कहाँ। अब मैं शौक से डालता हूँ कि मैं मुरैना से हूँ। मुरैना से गर्व हाँ, से कहता हूँ कि गर्व से कहता हूँ कि मैं मुरैना से, मुरैना का हाँ, मैं मुरैना से जी, हूँ। गर्व दिखाने वाली ज़रूर क्योंकि हम हाँ, मुरैना में रहते हैं, मुरैना ऐसा क्षेत्र है जो सच में गर्व करने योग्य है। लेकिन जब कुछ नहीं था मेरे पास, फॉलोवर्स भी नहीं थे, जी, क्योंकि दुनिया को बोलते नहीं कि दिखावा, दिखावा ही सही। आज मेरे 3 लाख फॉलोवर्स 20 तारीख तक हो जाएँगे जी, भगवान की कृपा से, बिल्कुल होंगे। क्योंकि 1000-1500 रोज़ बढ़ते हैं। जी, तो मेरे अभी 293 हो गए चुके हैं। जी, तो अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं मुरैना से हूँ। 1 साल में मैंने इतना प्यार कमाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता आपको है। हाँ। जनता इसी प्रकार से प्यार करेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसको देखकर लोग जैसे आज के समय में आप देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी हमें सब कुछ जी, जी, सिखाते हैं। हाँ। वो हमें बताते हैं कि कैसे समाज में रहना चाहिए, क्या अपने अंदर आचरण रखने चाहिए और उन्हीं चीज़ों को लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप भी जो चीज़ें सिखा रहे हैं, कहीं न कहीं हो सकता है कि वो प्रेमानंद महाराज एक बहुत बड़ा वृक्ष हैं और आप एक फल हो सकते हैं। जी, जी, लेकिन जी, आप छोटा-सा ही है हम हाँ, तो। लेकिन आप काम वही कर रहे हैं जो वो कर रहे उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, हैं। जी, जब उन्होंने बोला था ना, किसी ने पूछा था कि वीडियो बनाना सही है क्या? जी, तो उन्होंने बोला था कि वीडियो बनाना सही है। जी, जब से फिर मैंने वीडियो बनाना चालू भी किया था, जी। मैं पीछे नहीं हटा। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मैं पीछे नहीं हटा। क्योंकि बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। हाँ, उन्होंने बोला वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप एक जने को खिला रहे हो, हुँ। कल कोई और आपको देखेगा तो 10 जने की सेवा होगी। इंस्पायर होता जी, है। हाँ, हाँ। लोग आपको देखकर आपकी नकल उतारते हैं, उसमें लोगों का भला जी, हो जी। जाता है। नहीं, कुछ अपने भाई लोग हैं वो कर रहे हैं अभी भी। कम से कम मेरी नज़र में 20-25 लोग हैं अभी मुरैना के अंदर, हुँ। वो दिल से सेवा कर रहे हैं सभी की। अच्छा जैसे कि हाँ। आपने बताया कि आप काफ़ी कम उम्र में 8 साल की उम्र में मुरैना आए, उसके बाद आपकी स्कूलिंग का कैसा क्या रहा? स्कूल आपने स्कूल का तो बस यही गाँव में पढ़े थे, जी। फिर मुरैना में भी पढ़े थे, हुँ, हुँ। लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था हुँ, उस हुँ। टाइम, तो बस थोड़ी-सी पढ़ाई करके ही रह गए हम फिर। अच्छा आपकी पढ़ाई आपने उस हिसाब से नहीं कर पाई जैसा आप चाहते थे। हाँ, मैं 10th तक पढ़ता, जी। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि कुछ लेकिन आज मजबूरियाँ थी घर जो की। छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप शिक्षा के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? उसका महत्व आप बताना चाहेंगे? शिक्षा के ऊपर यही है कि देखो, एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं था उस टाइम, वरना मैं बहुत पढ़ाई करता और पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। लेकिन आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बढ़िया, क्योंकि इस टाइम पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है आपका एक लड़का भी है। हाँ, हाँ, हाँ। प्राउड फ़ील करता है आप पर? हाँ, कि हाँ। मेरे पापा ऐसा काम करते हैं क्योंकि उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा बात करते होंगे स्कूल में कि तुम्हारे पापा की आज ये वाली वीडियो देखी, ये वीडियो देखी, तो कैसा आपको रिएक्शन मिलता है उसकी तरफ से? मिलता है। क्या होता है कि जैसे फीस का जब टाइम आता है ना, हाँ, हाँ। तो वो जो फीस भी काटते हैं सारे लोग देखते हैं वीडियो। जी, मेरा बेटा नीलबंठ स्कूल में पढ़ता है, जी। तो वहाँ एक शर्मा जी हैं, वो भी है। तो वो मजाक में ही कह देते हैं हाँ। कि बेटा तेरे पापा पे क्या कमी है, तू तो एक साथ पैसे भर दिया कर। मतलब जहाँ आपके पास पढ़ने मैं, के लिए हाँ, लेकिन मैं अभी भी रूल से ही चलता हूँ, जी, किस्त बाई किस्त ही पैसे डालता हूँ। सही है। हाँ, जिससे कि आपके बच्चे को भी ये लगना आगे चाहिए, हाँ, ये हाँ, ये अंदर भी लगना अहंकार चाहिए। पैदा ना हो नहीं, कि नहीं, नहीं, हाँ, आपने अगर बच्चे को दिखा दिया मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं आज भी वैगनआर गाड़ी से घूमता हूँ। जी। जी हाँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप घूम काफ़ी बड़ी गाड़ी से सकते हैं लेकिन वैगनआर नहीं, नहीं, पहले मुझे मदद ज़्यादा करनी है हुँ। लोगों की, उसके बाद चाहे जब घूम लें। आपके आने वाले समय में जैसे जैसे कई सारे लोग ऐसे कार्य करते-करते एक चैरिटी
अपनी ओपन कर लेते हैं। आपका क्या कुछ इसी तरह का कोई प्लान है फ्यूचर में या इससे बड़ा कुछ आपने सोच रखा है समाज सेवा के लिए? हाँ, ये से बहुत बड़ा करेंगे अपन। जी। अभी सोच रखा है मैंने कि सोपुर से मुरैना से लेके सोपुर तक कोई भी हॉस्पिटल में हुँ, किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, किसी भी बीमार इंसान को, बच्चों को, उसकी पूरी मैं मदद किया करूँगा। जी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी। हाँ, उसके लिए थोड़ा-सा हाँ, आपको मनी मनी हुँ, चाहिए ना। मजबूत होना पड़ेगा हाँ, क्योंकि दूसरों की सेवा करने से पहले हमारे पास भी उतना होना नहीं, चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि देखो अपने पास अपने 100 रुपए कमाए तो 25 रुपए अपने निकालने के रखने चाहिए। जी, तो मैं उस हिसाब से ही चल रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपए कमाऊँगा तो 25 रुपए निकाल के रख दूँगा। ये मुझे मदद के लिए चाहिए। 75% अपनी फैमिली किसी को भी कुछ भी दे सकते हो आप। बिल्कुल। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसी सोच, ऐसी भावना रखते हैं, उनकी वीडियोज़ या उनके कंटेंट को आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति सच में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ आपकी मदद से ही कर सकते हैं। उनके प जैसे अकेला वो चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने सुना होगा। इस जी, जी। प्रकार से आपके सहयोग से या आपकी यूनिटी की मदद से ही ये आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करने का विचार रखते हैं। तो बिल्कुल मदद करें और साथ ही साथ हम एक आखिरी सवाल पूछते हैं इनसे, जैसे एक निजी जीवन से जुड़ा हुआ। जैसे कि जिस प्रकार का आपका ये जो गेटअप है, दाढ़ी है आपकी, आप पूरा साउथ इंडियन जो लोग होते हैं बिल्कुल वैसा फ़ील दे रहे हैं। तो जब आप मदद करने जाते हैं तो सामने कभी ऐसा हुआ है कि कोई डरा हो आपसे? हाँ, हाँ। हाँ, कुछ छोटे बच्चे हैं वो डर भी जाते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन जब उनकी तरफ मैं जैसे हाथ बढ़ाता हूँ ना हाँ, हाँ। दोस्ती का, या प्यार करता हूँ, तो वो समझ जाते हैं फिर। जी, और वैसे तो अब काफ़ी पहचानने लगे हैं मेरे को, जी। तो आ जाते हैं वो तो अब। पर क शुरू में लगता है ऐसा, क्योंकि जो चेहरा दे दिया है, ये शेविंग वगैरह है ना, तो काफ़ी लोग हैं, डर जाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं ना, हाँ, तो लगता है ऐसा कि ठीक है, नहीं, अब चेहरा काफ़ी सुंदर है आपका, काफ़ी अट्रैक्टिव है और बस ये यही है कि चेहरा ऐसा दे दिया ऊपर वाले ने कि सामने वाला डरता है, लेकिन दिल ऐसा नहीं है। दिल तो बहुत कमज़ोर है मेरा। बिल्कुल, आपकी आँखें कुछ और बयाँ करती हैं और चेहरा वैसे चेहरा काफ़ी सुंदर है, दाढ़ी आपके ऊपर काफ़ी सूट करती है। यही सवाल था मेरा आखिरी और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ ख़त्म करने जा रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद है कि इनकी जीवनी से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिनकी आप मदद कर सकें, तो बिल्कुल ईश्वर का रूप समझकर उनकी पूजा करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो पूजा मंदिर में जाके की जाती है, जो पूजा मस्जिद में जाके की एक जाती सेकंड, है एक बात बोलूँगा जी, पूजा के ऊपर, जी, मुझे याद आया। जी, जी। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी पूजा क्या है? आप बता सकते हो मेरे को? आप बताओ, सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा मुझे लगता है मानवता दिखाना और मानव को ही भगवान मानकर उसे पूजना। जी, यही जी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा है माता-पिता की सेवा। जी, आजकल लोग भूल रहे हैं। जी, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, मैं मिलने जाता हूँ ना, तो मेरी आँखों से आँसू निकल पड़ते हैं। तो आज मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया बचपन में, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो बच्चा का रूप हो जाते हैं। तो आपको भी थोड़ा उनको मैनेज करना चाहिए। जी, बच्चों को मैनेज करना चाहिए, और बच्चा रूप हो जाते हैं वो, तो उनकी हर चीज़ें माननी भी पड़ेगी। जी। बस यही कहना चाहूँगा कि माता-पिता की सेवा करें। और जिन माता-पिता की सेवा उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बाहर एक बेटा बैठा हुआ है जिसका नाम दीपक स्वामी है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत महसूस होती है, तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और ये आपकी वो हर मदद करेंगे जो इनसे बनेगी। जी हाँ। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।